मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते। मैं देखूं तुम नाहिन, गीधई दृष्टि अपार अपार। धन्य है ये गृध्र। गृध्र कितने ही ऊपर उड़े और कितने ही दूर तक देखे, मांस ही देखता है, मृतदेही ही देखता है। तो गृध्र की दृष्टि देही पर रहती है, वह भी मृतदेह पर। लेकिन धन्य है ये गृध्र, इनकी दृष्टि देही पर नहीं वैदेही पर गई। जटायु जी ने सीता माता को देखा, संपाति ने भी सीता माता को स्वयं देखा, औरों को भी दिखाया। फिर क्या है, माता की कृपा से पंख मिल गए। अब पता तो लग गया पर समस्या थी। जो ना गई सत योजन सागर, जो ना गई सत जो ना गई सत योजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो ना गई सत योजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो ना गई सत योजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो ना गई सत योजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। निज निज बल निज निज बल सब काहू भाखा, बड़ी सुंदर पंक्ति है। 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करने वाला ही राम काज कर सकेगा, श्री सीता माता तक पहुंचेगा, श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। करई सो राम काज मति आगर। बोलो भाई, 100 योजन सिंधु का संतरण करने में कौन समर्थ है? अब बंदरों ने वर्णन किया, निज निज बल बल, अपने अपने बल का वर्णन किया। लेकिन पार जाई कर संशय राखा, ये समुद्र पार करे, सागर पार करे। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, संसार को भी सागर कहते हैं, भव सागर। जो ना गई सत योजन सागर, 100 योजन का है, पूरी गिनती है, कमी नहीं है, 98 भी नहीं, 100 पूरी गिनती का अर्थ जहां तक बुद्धि जाती है, संसार ही संसार है, सागर। गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। 100 योजन नाग से। तो अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, लेकिन पार जाने में संशय। इसका अर्थ यह है कि अपने बल पर कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता।
अपने बल पर संसार सागर से पार नहीं जाया जा सकता। अच्छा, कभी कभी लगता है कि संसार को सागर की उपमा क्यों दी? शायद इसलिए कि समुद्र और संसार में बहुत साम्य है। समुद्र में एक तट दिखाई देता है पर दूसरे तट का अनुमान लगता है, दिखता नहीं है, और होता जरूर है। यह तट ही सिद्ध करता है कि अगर ये है तो दूसरा होगा ही। तो समुद्र के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वो दिखता है पर दूसरा तट दिखता नहीं है, पर यह तट ही सिद्ध करता है कि दूसरा भी होगा, दूसरे का अनुमान लगता है। संसार भी इसलिए समुद्र की उपमा दी गई क्योंकि संसार में भी जन्म का तट तो दिखाई देता है, मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता, पर जन्म से ही मृत्यु का अनुमान लगता है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, संसार और समुद्र, समुद्र कभी शांत नहीं रहता है, उथल पुथल मची रहती है। कभी लहरें आकाश छूती हुई दिखाई देती हैं, कभी लहरें पाताल में जाती हुई दिखाई देती हैं। उथल पुथल बराबर मची रहती है, ये उतार चढ़ाव। और संसार में भी उथल पुथल मची रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कब कौन नीचे वाला ऊपर हो जाए, कब ऊपर वाला नीचे हो जाए। एक सज्जन हमें मिले, बड़े विनोदी स्वभाव के। उन्होंने कहा कि महाराज हम आपको 2 पंक्ति की कविता सुना। 2 पंक्ति की? तो हमने कहा 2 पंक्ति की कविता तो सुनाओ। 2 हाथ तो सुना हमने। उन्होंने कहा 2 पंक्ति की कविता सुनो, और पंक्ति बदली नहीं है, बस शब्द इधर के उधर किए। तो हमको भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ऐसी बात कही कि देखो आप 2 पंक्तियों में क्या बात कह दी। वो इतना ही बोला, बोले कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। मचा रहता है मस कहीं करई बिरंच प्रभु अजय मसकते। ये तो भगवान की लीला। तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। ये उथल पुथल मची रहती, भक्त के जीवन में भी होता है। लेकिन भक्त क्या सोचता है? ऊपर उड़े या नीचे आवे, रे मन मेरे क्यों घबरावे, वही गिरावे वही उठावे, श्री हरि खेल रहे तेरे संग, डोरी राम जी के हाथ। तो हम लोग क्या है? यह जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ। ये जीवन एक पतंग, डोरी राम जी के हाथ। उथल पुथल मची ही रहती है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शान। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। समुद्र में भी उथल पुथल लहरें, कभी ऊंचे कभी नीचे, और संसार में भी उथल पुथल। अच्छा, एक और बात है, ये समुद्र की उथल पुथल का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा के हिसाब से उथल पुथल रहती है समुद्र में। चंद्र पूर्ण हो जाए तो समुद्र में ज्वार आ जाता है, चंद्र घटने लगता है।
समुद्र में भाटा नहीं तो घटने लगता। समुद्र की उथल पुथल का संबंध चंद्रमा से है और संसार की उथल पुथल का संबंध मन से है। और मन के देवता चंद्रदेव, चंद्रमा मनसो जाता है। ये मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, इसलिए भी संसार समुद्र। अच्छा एक और बात है, क्या समुद्र के साथ एक समस्या है, क्या इसका जल इतना सुंदर दिखाई देता है, श्यामल नील वर्ण, स्वच्छ साफ सुथरा, लेकिन समुद्र का जल दिखने में जितना सुंदर है स्वाद में वैसा नहीं। दिखता सुंदर है, इसलिए बार बार धोखा होता कि शायद स्वाद में भी वैसा ही हो। सुंदर देखकर और जैसे ही पान करने की चेष्टा करते तो इतना खारा है तो मुख में रखना मुश्किल है। तो दिखने में सुंदर पर स्वाद में वैसा नहीं है। संसार भी ऐसा ही है, जैसा दिखने में है अनुभव में वैसा नहीं है। इसलिए संसार समय उनसे पूछो जो बेचारे सांसारिक जीवन जी रहे हैं। अच्छा जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं लोग समझते इनके बड़े ठाठ हैं। एक बार एक संत हमारे साथ थे, हम एक बहुत संपन्न व्यक्ति के यहां गए। महाराज बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन उस समय भी उसके बड़े ठाठ बाट थे। वो ले गया अपने ऑफिस में, बहुत बड़ी एजेंसी दुकान है, ऑफिस एसी। हमारे साथ एक संत थे, नवोदित थे। अरे बोले वाह महाराज मजा आ गया, आपके साथ यही ठाठ है, बड़ी कृपा है आपकी। हम कहा आपकी वजह से ही हमारा ठाठ है, हमारी वजह से। हाँ महाराज ऐसे लगता है कि स्वर्ग में आ गए, क्या इतनी ठंडक। वो हमसे सेठ जी एकांत में बात करते रहे, फिर बोले चलो गाड़ी से चले मकान। अब गाड़ी में बिठाए तो गाड़ी भी वो एसी। संत इशारा करें, वो साधक थे, बार बार हमारा क्या। और वहां गए उसके घर तो वहां भी वैसी ठंडक। लौट कर आए, बोले महाराज इसके यहाँ तो ठंडक ही ठंडक, लेकिन वो आपसे अकेले में क्या बात कर रहा था। अरे हमने कहा वो मत पूछो। बोले क्यों? हमने कहा बाहर सब जगह एसी है, भीतर हीटर जल रहा है, बहुत परे तो इतना दुखी है वो, इतना परेशान। ये संसार दिखने में जैसा है अनुभव में वैसा नहीं। इसलिए जो बेचारे हैं ये सोचते हैं कि तुम्हें हम दिख ही रहे सुखी, अनुभव करना हो करके देख लो। ये समुद्र है, दिखेगा सुंदर पर स्वाद में वैसा नहीं है। आप कहेंगे लेकिन स्वाद में वैसा नहीं तो फिर मीठा लग क्यों रहा है? मीठा क्यों लग रहा है? श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसका उत्तर दिया है। नीम कड़वा होता है पर सांप जिसे काट ले उसे नीम का पत्ता मीठा लगता है। जब तक जहर चढ़ा है तो इसीलिए नीम का पत्ता खिलाते रहते हैं जिसको सांप ने काटा हो। जहर उतर गया तब जाने जब नीम कड़वा लगने लगे। विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी कहते काम भुजंग डसत जब जाही विषय नीम कटु लगत न ताही। ये संसार के विषयों का नीम है तो कड़वा, पर वासना के कारण मीठा लग रहा है। ये वासना काम भुजंग का जहर है। तो एक जड़ी तो हो जो सांप का जहर उतार दे। श्री तुलसीदास जी कहते जड़ी भी है, कौन सी? का भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत, और चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, पवित्र चित्त चित्रकूट है। चित्रकूट चित चार श्री राम नाम स्मरण से जिनका वासना का विष उतर जाता है उन्हें ही संसार कड़वा लगता है, नहीं तो इतना मीठा लगता है। समुद्र दिखने में सुंदर है, स्वाद में वैसा नहीं है। संसार दिखने में आकर्षक है। अच्छा एक अजीब बात है, ये दिखने ही तो धोखे में डाले है, कोई दूसरा मानता ही नहीं।
एक है कड़वा, कैसे साफ दिख रहा है, वो जब तक पिएगा नहीं तब तक वो भी नहीं मानेगा। ये संसार ऐसा ही है, बिना पिए नहीं मानता। और जो संत जनों की बात मान लेता है वह सुखी हो जाता है। इसलिए संसार समुद्र है, पर इस समुद्र से पार जाए तो श्री जानकी माता मिले। यह किष्किंधा कांड का संदेश है। जो नागई सत योजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। और वही बुद्धिमान है, वह सुमति समर्थ है। तो अपने अपने बल का वर्णन किया गया। निज निज बल सब था, बल सब पार जाई कर संशय राखा, निज निज बल सब खाऊं, निज निज बल सब खाऊं, निज निज बल सब खाऊं, बल सब खाऊं, बल सब खाऊं, बल सब खाऊं। अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, पर पार जाने में संशय। इसका अर्थ है कि अपने बल पर संसार समुद्र से पार नहीं जाया जा सकता, संशय रहेगा अपने बल पर। तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकन, गोपद एवं भव सिंधु तरम। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया। अच्छा, इस प्रसंग की बड़ी अद्भुत बात यह है कि सब बोले, श्री हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने श्री हनुमान जी से कहा कि आप क्यों नहीं बोलते? सब अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते? श्री हनुमान जी बोले कि जिनके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास निज बल कहां है जो बोले? हनुमान जी नहीं बोले। अच्छा, जामवंत जी ने सोचा कि शायद हनुमान जी इसलिए नहीं बोल रहे हों कि हमसे कहा कब था जो बोले। कुछ लोग मान चाहते हैं, तो शायद ऐसा तो नहीं हनुमान जी मान चाहते हो कि आप भी तो कुछ कहो, आपके बिना नहीं हो सकता। अच्छा, यह भी दुबले पतले से भी कह दो, क्या बात हो, पहलवान हो, दिखने में दुबले हो पर तुम्हारी जैसी ताकत नहीं है किसी की। फिर देखो कैसे चलता, कंधे फुला के, उसे भी लगने लगेगा कि हम भी पहलवान हैं। प्रशंसा की कि शायद बोले। जामवंत जी वयोवृद्ध हैं, बड़े अनुभवी हैं। क्या जब देखा कि सब बंदर बोल रहे, पार जाने में संशय, तो जामवंत जी ने कहा कि हम तो बूढ़े हो गए। एक जमाना था जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे बलभारी। जब हम तुम्हारी तरह थे ना, तब बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन वरण न जाए, उभय घड़ी मां दीनी सात प्रदक्षिण धाय। विराट भगवान की 7 प्रदक्षिणा 2 घड़ी में कर ली थी। अच्छा, वृद्धों की यही कृपा है तो अपने अतीत का स्मरण करके युवकों को उत्साहित करते हैं। वृद्ध तो यही कहेंगे, जब हम तुम्हारे जैसे थे। एक भक्त कवि ने लिखा है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तो यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जामवंत जी बोले, अब अभी क्या, एक जमाना था। देखो, वृद्धों में जोश भले ही ना हो, पर होश बहुत होता, अनुभव बहुत होता, इसलिए वृद्धों की बड़ी महिमा है मानस में तो निश्चित रूप से।
श्री हनुमान जी ने जामवंत जी की सत्ता स्वीकार की, वयोवृद्ध हैं, जामवंत में पूछो तो इसी प्रसंग में आगे बूढ़ों का सम्मान किया श्री हनुमान जी ने, राम जी ने। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। सुमंत जी पिता नहीं है, पर राम जी उनको पिता के समान आदर देते हैं। सुमंत, जामवंत, और एक रावण के यहां मंत्री थे माल्यवंत। ये सुमंत और जामवंत तो बूढ़े, और माल्यवंत तो अत्यंत बूढ़ा। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, अत्यंत बूढ़ा। और सुमंत राम जी के पिता नहीं है, पर राम जी पिता के समान उन्हें आदर देते हैं। पर माल्यवंत तो रावण का पिता ही नहीं, रावण की माता का पिता है। रावण मातु पिता मंत्री वर, रावण का नाना है। और क्या कहा, उचित सलाह देने पर रावण क्या बोला, चुप हो जा, गाली देने लगा। माल्यवंत ने कहा कि मैं तुम्हारा नाना हूं। बोले हाँ इसीलिए नाना, चुप रहो, दोबारा मत बोलना, नाना। माल्यवंत ने कहा कि बूढ़े के साथ यह व्यवहार, यह लिहाज। रावण बोला वही तो कर रहे हैं। अच्छा, लिहाज करने पर गाली दे रहे, और लिहाज ना करते तो क्या करते? बोले बूढ़ भयऊ न तुम मरते हो तो ही, वो तो बूढ़ा है नहीं तो मारा ही डालते। और मार इसलिए नहीं रहे कि अपने आप मरोगे कुछ दिन में, काहे तो अब जनिस उपजावसी मोही, ये बूढ़े का अपमान। संकेत कितना सुंदर है। श्री राम जी का राज्य जिस दिन गया उसी दिन राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया। सदा ये नहीं उसी दिन किया, सदा की भांति। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। और रावण ने वृद्ध का अपमान किया, तो रावण ने वृद्ध का अपमान किया और राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया। तो वृद्ध का सम्मान करने से राम जी का गया हुआ राज्य वापस आ गया, और वृद्ध का अपमान करने से रावण के सोने की लंका में आग लग गई, मिला मिलाया राज्य चला गया। इसलिए महाराज मनु कहते, अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़े का सम्मान करें, वृद्ध का सम्मान करें। एक गांव में आग लग गई, सब भाग गए, भाग ही जाएंगे। और दो मजबूर थे जलने के लिए, एक लंगड़ा एक अंधा। लंगड़े को दिखाई दे कि आग ये लगी, पर वो भाग नहीं सकता था, और अंधा उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी, उसे दिखता नहीं था। तो लंगड़े ने आवाज लगाई अंधे को, अरे भैया सुन, न तुम बचोगे ऐसे ना हम बचेंगे। एक काम करो, तुम अपने कंधे पे हमें बिठा लो, हमारे पांव नहीं है, तुम्हारी आंख नहीं है, आंख हमारी, पांव तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। और अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, दोनों आग से बच गए। यह कहानी बचपन में पढ़ी थी, लेकिन बड़ी सार्थक है, वर्तमान संदर्भ में तो बड़ी उपयोगी है। आज भी समाज में चारों तरफ आग लगी हुई है, अशांति की, कलह की, क्लेश की, पर दो मिल जाएं तो आज समाज आग से बच सकता है। एक अंधा एक लंगड़ा, अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज आग से बच सकता है। वृद्ध का सम्मान, आज वृद्धों का अपमान होगा। वृद्ध घर से निकाले जा रहे हैं, वे बेचारे घर में रहना चाहते हैं। बेटे कहते हैं कि जाओ, कथा भी नहीं सुन सकते, जाओ सत्संग में जाओ। वृद्ध का सम्मान होना चाहिए। और जब वृद्धों को ऐसे ही मत समझो। एक रेलगाड़ी में एक बूढ़ा आदमी माला लिए बैठा, राम 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 राम, बूढ़ा। कुछ लड़के चढ़े, आजकल के लड़के, उनका तो नाम ही लड़के, जो हमेशा रहे लड़के, इससे लड़के उससे लड़के, जहां से जाए वहां से लड़के आए, और लड़के घर से लड़के जाए, बाहर से लड़के आए, लड़के चढ़ गए। अब रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे, बोले अरे यार बड़े बोर हो रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जो सत्संग में आते हैं वो सराबोर होते हैं। ये इतने लोग बैठे हैं, यहाँ महापुरुष बैठे हैं, संतों की कृपा है, हम लोग भगवान की कथा में सराबोर हो रहे हैं। जो सत्संग में रहते हैं वे सराबोर होते हैं, और जो कुसंग में रहते हैं वो बोर होते हैं, बड़े बोर हो रहे हैं।
बोर तो वो तब तक बोर होते हैं जब तक उन्हीं का बोर ना हो जाए। लड़के बैठे बड़े बोर हो रहे हैं, तो बैठे बैठे क्या करें, इसमें तो रेलगाड़ी चल रही है, अपन क्या करें। एक आदमी बोला जंजीर खींचो रेलगाड़ी खड़ी करो। बोला अब ये कोई काम है। एक ने कहा साफ साफ लिखा 6 महीने के 250 रुपए का जुर्माना। बोले हम लोग 10-12 लड़के 250 रुपए नहीं कर सकते इकट्ठे। अब देखो फालतू में इकट्ठा कर, किसी ने 10 किसी ने 20, 250 कौन गिनता है, 500 रुपए इकट्ठे। उन्हीं में लड़कों में एक मुखिया था, मुख्य, उसकी जेब में 500 रुपए रखवा दिए गए। तो अब खींचो जंजीर, पहले तो लगेंगे नहीं, लगेंगे तो रखे तो हैं, गाड़ी खड़ी कर। एक लड़का बड़ा चालाक था, बोले अपना एक नया पैसा नहीं लगेगा। कहा क्यों? कहा जंजीर हम खींचेंगे और नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। अब बोलो, बूढ़ा बेचारा राम 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 करे। उसने बहुत हाथ जोड़े कि भैया साहब हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, देखो चेकिंग चल रही है और हम पकड़े जाएंगे, बुढ़ापे में झूठ है को। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा। अब देखो इसका भजन कैसे काम आता है, बड़ा राम 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 करता है। बूढ़ा है, देखो कहाँ जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये अभी तक राम 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 माना। बूढ़े ने कहा जो होगा भगवान आप ही जाना। और लड़कों ने जंजीर खींच दी, गाड़ी रुक गई। स्पेशल चेकिंग थी, अधिकारियों को लड़के ही बुला लाया। किसने जंजीर खींची, किसने जंजीर खींची, सब बोले इस बूढ़े ने। अब वृद्ध ने सोचा कि अगर हम सत्य बोलें कि हमने जंजीर नहीं खींची तो कोई नहीं मानेंगे। 10-12 लड़के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि आप वयोवृद्ध हैं, शर्म नहीं लगती, आपने जंजीर क्यों खींची? अरे छी, आप इस उम्र में आपको कम से कम ये समझ रखनी, अकारण जंजीर खींची। वृद्ध को भगवान ने प्रेरणा दी मन में। वृद्ध ने कहा कि साहब अकारण नहीं खींची, मजबूरी में। क्या मजबूरी थी? बोले हमारे पास 500 रुपए थे, इन लड़कों ने छुड़ा लिए, देखो इसकी जेब में रखे हैं, तो हमें जंजीर खींचनी पड़ी। अब क्या करें बोलो, वो तो सामने ही रखे थे। 500 पूरे मिल गए, पुराना जमाना था। बूढ़े को 500 रुपए दिए और अधिकारियों ने कहा बहुत बढ़िया काम किया, साहस का काम किया, ऐसे ही मौके के लिए जंजीर होती। तुम्हारे साहस की सराहना है कि तुमने इतने लड़कों की परवाह न करके जंजीर फेंक दी। बूढ़े को 500 रुपए मिले, लड़के सब पकड़ लिए गए। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, लड़के एक दूसरे का मुंह देखेंगे या कल हमें नहीं आई, सोच ही नहीं पाए। अब जब गाड़ी रुकी अगले स्टेशन पर तो पुलिस के लोग पकड़ कर ले जा रहे थे लड़के। जब बगल से निकले टिप्पे थे तो खिड़की में बूढ़े को देखकर ऐसे किया, तो बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फिरा रहा था। ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बड़े आए थे हमें पकड़वाने के लिए। वृद्ध के अनुभव से जरूर लाभ लेना चाहिए। वो बेचारे लिहाज से कुछ नहीं बोलते, लेकिन इसका ये अर्थ थोड़ी कि उन्हें समझ नहीं है, पूरी जिंदगी निकल गई है। अच्छा उन्होंने धोखे भी खाए हैं तो हर धोखे से एक अनुभव लिया है। वृद्ध केवल यही चाहते हैं कि हमने जो धोखा खाया है वह तुम न खाओ, हमारे अनुभव से लाभ ले लो। वृद्धों की केवल एक ही बात रहती है, वे यही कहते हैं कि बेटा हम जो कह रहे हैं उसे समझ लो। इसलिए किष्किंधा कांड यह भी संकेत करता है कि वृद्ध का सम्मान। अच्छा वृद्ध करते क्या है, युवकों को उत्साह दिलाते हैं, हमारी तरह थे तो वैसे। जामवंत जी ने भी कहा कि तब मैं तरुण रहे हो बल भारी, तुम क्या इतने ही जा सकते हैं, इतने ही जा सकते हैं। हम तुम्हारे जैसे थे तब हमने ऐसा किया था। विराट भगवान की 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। और जब वृद्ध ने ये युक्ति से उत्साह का माहौल बनाया तो एक युवक को उत्साह आ गया, जग गया उत्साह। किसे? अंगद कही जाऊं मैं पारा, अंगद कही, अंगद कही जाऊं मैं पारा, पारा, पारा कही जाऊं मैं, जाऊं मैं, जाऊं मैं पारा, अंगद कही।
खाई जाऊं। अंगद जी बोले मैं पार चला जाऊंगा। और जो अंगद जी ने कहा कि मैं पार चला जाऊंगा, सभी वानर जय घोष करने लगे, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। अंगद जी पार जा रहे हैं, काम बन गया, काम बन गया, पार जा रहे हैं, पार जा रहे हैं, पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले ठहरो ठहरो, पहले पूरी बात तो सुनो। क्यों? क्या आप पार नहीं जा सकते? आपको भी जाने में संशय है? ये संशय का जो फिरती बारा। अंगद जी बोले नहीं, जाने में कोई संशय नहीं। तो फिर ठीक है, बोले पूरी बात तो सुनो। क्या? जाने में तो कोई संशय नहीं है, पर हमें आने में संशय है जी। ये संशय कछु फिरती बारा। और वानरों को जाने में संशय, पार जाकर संशय रखा। और अंगद जी को आने में संशय, किसी को जाने में संशय, किसी को आने में संशय। सब बंदरों ने कहा हद हो गई। ये तो वैसी बात हुई, एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ कर रहा था, महाराज रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान ऐसे जुड़े हुए, चले तो हवा से बातें करें, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण। लोग बड़े अरे वाह क्या बात, क्या बात। कमी सिर्फ एक, हाँ तो कमी क्या है? लोग समझे थोड़ी बहुत कमी होगी। कमी क्या है? तो धीरे से कहता कि मर गई। एक तालाब किनारे बड़ी भीड़ लगी हुई थी, कई लोग नहा रहे थे, कुछ लोग तैर रहे थे, कुछ लोग बाहर आ गए थे। एक लड़के का पांव फिसला, वो गिर गया, उसे तैरना नहीं आता था, डूबने लगा। अब सभी लोग बोले अरे बेचारा डूब रहा, बाहर निकालो, अरे इसके प्राण जा रहे हैं, बालक की प्राण रक्षा करो। और हल्ला सब मचाए, तालाब में कोई ना कूदे। एक नौयुवक कूदा, उसको 2-4 डुबकियां लगी, पर उसने बालक का हाथ पकड़ा, बाहर ले आया। किसी ने कहा वाह नौजवान, तूने नौजवानों की लाज रख ली। एक ने कहा इसको फूल माला पहनाओ, कोई बोला इसकी शोभा यात्रा निकालो, किसी ने कहा इसका अभिनंदन समारोह करो। वो आदमी बोला ये सब बाद में करना, हमें ये बताओ पहले हमें पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था। अंगद जी कह रहे हैं पार तो चले जाएंगे, पर लौट कर आने में संशय है। अच्छा बोलो, किसी को जाने में संशय और किसी को आने में संशय, और एक है श्री हनुमान जी, न आने में संशय न जाने में संशय। संशय ही तो समुद्र है, संशय डुबा देता है। अच्छा अब यहां भी एक बड़ी सुंदर बात है, 2 तरह के संत होते ही हैं, कुछ इस पार के, कुछ उस पार के। कुछ लोग उस पार चले तो जाते हैं, पर वो इस पार लौट नहीं पाते। जो उस पार चले जाते इधर नहीं लौट पाते हैं, ऐसे महापुरुषों को हम लोग परमहंस कहते हैं। इस पार हंस और उस पार परमहंस। देही के इस तट पर रहे वो हंस, और देही के उस तट पर, वैदेही के तट पर परमहंस। कबीरदास जी कहते हमारा लौटना मुश्किल है। क्यों? मन मस्त हुआ तब क्या बोले। अब हम कुछ कह ही नहीं सकते। का कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही लगे। वह वाणी का विषय नहीं, क्या कहें, गूंगे जैसा गुड़ है। ये उस पार वाले हैं, इसलिए उस पार वालों की बात हम लोगों को समझ में नहीं आती, और हमारी पहुंच उस पार तक है नहीं। तो हमें तो ऐसा चाहिए जो इस पार वालों की अभिव्यक्ति में उस पार की अनुभूति को अभिव्यक्त कर सके। ये अभिव्यक्ति का तट है और वो अनुभूति का तट है। जैसे हम नदी में डुबकी लगाते हैं तब बोल नहीं पाते, और जब बोल पाते हैं तब डूबे नहीं होते। तो डूबना अनुभव है डूबने का, और बोलना अभिव्यक्ति है। तो जब हम अनुभूति में होते तो अभिव्यक्ति में नहीं होते। अच्छा कितने ही कहें पर अभिव्यक्ति गूंगी है, कह ही नहीं सकती। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा। तो अच्छा कैसा? तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अच्छा कैसा कहना कठिन है। तो जो इस पार की अभिव्यक्ति की भाषा बोल सके और उस पार का अनुभव कर सके, उसी को बोलते हैं गुरुदेव। तो हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसीलिए जामवंत जी ने कहा कि यह इस पार रहने वालों का नहीं है, और उस पार पहुंचकर जो इधर न लौट पाए उन लोगों का भी नहीं है। फिर बोले जो इस पार अभिव्यक्त में समर्थ हों और उस पार जाकर अनुभूति में समर्थ हों, उसकी जरूरत है। इसलिए
कही रीछ पति सुन हनुमान, कही रीछ पति सुन हनुमान, का चुप साधु रहा बलवाना, का चुप साधु रहा बलवाना, का चुप साधु रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जामवंत जी चाहते हैं कि हनुमान जी आगे बढ़े, पर बढ़े कब हनुमान जी? जब उनका नाम लिया गया जो आगे चले। राम काज लगी तब अवतारा, भगवान को आगे करके जो आगे बढ़ते हैं उन्हें यह नहीं लगता कि हम चल रहे हैं, उनको लगता है कि भगवान ही हमको लेकर चल रहे हैं। आगे चले बहुरी जगुरा, आगे चले जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय सिया राम।